नमस्कार। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आईएसएम मुनीर ने कराची में नेवल एकेडमी में एक भाषण दिया जी। और इस पर काफी बात हो रही है। हमारे पास इसके कुछ विश्लेषण हैं, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या थे और इसके क्या मायने हो सकते हैं। और ये भाषण ऐसे समय में आया है जब माहौल वैसे ही काफी तनावपूर्ण है। बिल्कुल, खासकर मई में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। हाँ, भारत की तरफ से जो सीमा पार कार्रवाई हुई थी आतंकी हमलों के जवाब में। जी, तो उस पृष्ठभूमि में इस भाषण का महत्व और बढ़ जाता है। सही बात है। तो चलिए देखते हैं विश्लेषण क्या कहता है। सबसे पहले तो भाषण में सीधे सीधे भारत पर आरोप है। हाँ, 2 अकारण आक्रामकताएं, ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं। और नई दिल्ली की जो रणनीति है उसे भी कमजोर बताया गया। जी, कहा गया है कि उसमें रणनीतिक दूरदर्शिता की कमी है। ये काफी कड़े शब्द हैं। बिल्कुल, और सिर्फ आरोप नहीं, साथ में चेतावनी भी है। हाँ, चेतावनी भी है। कहा है कि भविष्य में अगर कुछ हुआ, कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई हुई, तो उसका त्वरित और उचित स्विफ्ट एंड बिफिटिंग। जी और निर्णायक प्रतिक्रिया दी जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और बात कही गई है। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इसी चेतावनी के साथ ये दावा भी है कि पाकिस्तान ने अब तक संयम दिखाया है। अच्छा, ये थोड़ा एक तरफ संयम का दावा और दूसरी तरफ इतनी कड़ी चेतावनी। हाँ, बिल्कुल, ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या मतलब है इसका? देखिए, अक्सर इस तरह की बयानबाजी के 2 पहलू होते हैं। एक तो बाहरी दुनिया को, खासकर भारत को, कड़ा संदेश देना कि हम तैयार हैं, और दूसरा शायद अपने देश में सेना के भीतर भी मनोबल बढ़ाने की कोशिश हो सकती है हाल की घटनाओं के बाद। अच्छा। और जो संयम का दावा है वो शायद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए है और चेतावनी घरेलू और क्षेत्रीय दर्शकों के लिए। समझ गया। भाषण में जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी था, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल, वहाँ की हिंसा को एक वैध संघर्ष कहा गया है, लेजिटिमेट स्ट्रगल। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध संघर्ष, इसका क्या मतलब हुआ इस संदर्भ में? देखिए, वैध संघर्ष कहकर वो इसे आत्मनिर्णय के अधिकार से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये भारत का अंदरूनी मामला या आतंकवाद नहीं है, ये उनका पक्ष है। और समर्थन जारी रखने का वादा भी किया। जी, कश्मीरी लोगों के लिए राजनीतिक, राजनयिक और नैतिक समर्थन जारी रखने का वादा। ये पाकिस्तान की जो पारंपरिक लाइन है उसी के मुताबिक है। और ये जो एक बात पहले भी कही गई थी, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हाँ, जगुलर वेन, ये बात भी दोहराई गई है। ये पहले कब कही गई थी? ये पहले भी कही गई थी, और ध्यान देने वाली बात ये है कि पिछली बार ये बयान पहलगाम हमले से ठीक पहले आया था। ओह, तो इसका दोहराव इसे एक संकेत की तरह देखा जा सकता है। कह सकते हैं, या कम से कम माहौल को गरमाने वाला तो माना